भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व की मंशानुरूप नरसिंहपुर विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन पुरानी गल्ला मंडी करेली में जोश व उत्साह के साथ संपन्न हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के मुख्य आतिथ्य, भाजपा जिला अध्यक्ष इंजीनियर अभिलाष मिश्रा की अध्यक्षता व नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यकर्ताओं के पंजीयन पश्चात भाजपा ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। अपने स्वागत भाषण में नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल ने कहा कि भाजपा में हमारा कार्यकर्ता वैचारिक व सैद्धांतिक रूप से अन्य राजनीतिक दलों की अपेक्षा भिन्न है, अतएव हमारी भाजपा कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है। सर्वव्यापी जनसेवा के लक्ष्य को लेकर भाजपा सरकारें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास को समाहित करते हुए अंत्योदय के मूल मंत्र के साथ सतत गतिशील है। नरसिंहपुर जिले की माटी में जन्म लेकर कार्यकर्ता की हैसियत से कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित होकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। उक्त आशय के उदार व्यक्त करते हुए मुख्य अतिथि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने आपातकाल के भयावह व कठिन दौर में कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई लोकतंत्र की हत्या को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। देश हित में बलिदानी हमारे पूर्वजों के तप व साधना के कारण भारतीय जनता पार्टी आज विश्व में सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हुई है। वरिष्ठ कार्यकर्ता अपने राजनीतिक कार्य अनुभव व कठिनाइयों को युवा कार्यकर्ता से साझा करें, जिससे युवा कार्यकर्ता संगठन की महत्वता को समझ सके। भाजपा में संगठन की परंपरा अनुसार देश प्रथम, पार्टी द्वितीय व व्यक्ति अंतिम है। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव की महत्वता को बताते हुए कहा कि यह चुनाव मध्य प्रदेश नहीं बल्कि देश की राजनीति की दशा और दिशा को तय करेगा। आगामी विधानसभा व लोकसभा चुनाव में बूथ का प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी का उम्मीदवार है। आप सभी कार्यकर्ताओं के कंधे पर ही पार्टी को विजय श्री दिलाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने पूर्व की कमलनाथ सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस की 15 माह की सरकार ने केवल हितग्राही योजनाओं को बंद करने व प्रदेश की जनता को परेशान करने का कार्य किया। इन 15 माह की सरकार में कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश की जनता को लूटने का कार्य किया। कार्यक्रम के अध्यक्षीय उद्बोधन में जिला भाजपा अध्यक्ष इंजीनियर अभिलाष मिश्रा ने कहा कि भाजपा परिवार में छोटे बड़े का भेद नहीं है, अपितु कार्यकर्ता भाव की प्रधानता के साथ सभी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पुनर्स्थापना के व्यापक लक्ष्य को लेकर कार्यरत है। उन्होंने कहा कि हमारी केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों को आम जनता के बीच पुरजोर तरीके से पहुंचाना है। आगामी विधानसभा एवं लोकसभा चुनावों में कार्यकर्ता प्राणपण से कार्य कर प्रचंड जीत हेतु कृत संकल्पित है। श्री मिश्रा ने सम्मेलन की सफलता हेतु कार्यरत समस्त कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत को मंच से प्रणाम करते हुए साधुवाद भी दिया। नगर पालिका अध्यक्ष नीरज महाराज ने विपक्षी दलों के परिवारवाद व व्यक्तिवाद व तीखा हमला करते हुए भाजपा की विचार संस्कृति व कार्यकर्ता को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत व लगन से पंच से लेकर प्रधानमंत्री पद तक भाजपा व परचम लहरा रहे हैं। नरसिंहपुर से सिद्धार्थ ब्रिजपुरिया की रिपोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा अनुसार हमेशा हम लोग बूथ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे देश के प्रमुख हैं, देश के हमारे सदस्य हैं, इनके साथ हमेशा एक संवाद की भूमिका के रूप में आज ये सम्मेलन होता है, जो हमेशा होता है। और ये संवाद का कार्यक्रम सम्मेलन के रूप में आज हमने आपने देखा, आपकी आंखों से देखा कि हमारा एक एक बूथ का कार्यकर्ता आज नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र का यहाँ आया था। और प्रदेश की ओर से आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रद्धेय प्रहलाद पटेल जी यहाँ पे आए थे, जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को के बीच में अपनी बात रखी। और भारतीय जनता पार्टी विश्व का एक ऐसा दल है जो हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच में रहकर आपस में बातचीत करके समन्वय करके ऐसे आयोजन हमेशा होते रहते, 100% महत्वपूर्ण। जब हमारा कार्यकर्ता हमसे बातचीत करेगा, समन्वय बनाएगा, तो निश्चित तौर पर जब कार्यकर्ता का मन ठीक रहता है तो कहीं ना कहीं से पार्टी बहुत आगे जाती है। और चुनाव में कौन लड़ता है? अभी जैसा प्रहलाद जी ने बताया कि लोकसभा का प्रत्याशी 2000 बूथ होते हैं, क्या सब जगह जाना संभव है? हर बूथ पे हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। इस दृष्टि से कार्यकर्ताओं से आज जो संवाद हुआ, कार्यक्रम हुआ, ये अति महत्वपूर्ण। होमवर्क क्या है? हमारा तो होमवर्क रोज चलता है। ये भारतीय जनता पार्टी है, अनवरत हम लोग काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। तो उसी श्रृंखला में ऐसे आयोजन हमारे यहाँ चलते रहते। और ये अकेला नरसिंहपुर में नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश में इस प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी के नेतृत्व में
हम एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को और अच्छे से आगे आकर प्राणपण से लगे हुए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर परचम लहरा। रणनीति तो है, उसी के तहत तो हम सब कार्यकर्ता ये एक है, और आगे जब चुनाव आएगा तो रणनीति भी लोगों को फाइट हम आपकी सेव करके रखना चाह रहे हैं, जो हम चुनाव के बाद खूब चलाएंगे रिजल्ट के बाद। ये बताएं कि नरसिंहपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आप जिला अध्यक्ष हैं, आप यदि चुनाव के बाद चलाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि ये बाइट चुनाव के पहले चला दीजिए। नरसिंहपुर जिले में हम बड़े नेता नहीं है, कार्यकर्ता है। जैसे कि कांग्रेस के एक नेता ने कहा था कि 1 2 3 8 गिने थे, 8 दिन में कर्ज माफ नहीं हुआ था, राहुल जी ने कहा था, तो बहुत बड़े नेता। मैं जिलाध्यक्ष के नाते बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं कि नरसिंहपुर जिले में 4 की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कोई शंका, कोई कुशंका नहीं रहेगी। यदि हमें जरूरत पड़ी तो हमारे सांसद भी चुनाव लड़ेंगे, पूर्व मंत्री भी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमारे प्रदेश में जरूरत पड़ी तो जिलाध्यक्षों को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। ये तो तय करने वाले प्रदेश के लोग होते हैं, एसएसपी हमारे प्रदेश अध्यक्ष। अब ये तो पार्टी तय करती है, आपका कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता इच्छुक नहीं होता। हमारे यहाँ पार्टी जो बोलती है, पार्टी का आदेश होगा तो मैं इच्छुक हूँ निस्संदेह। किसी भी विधानसभा नहीं, सिर्फ और सिर्फ। लेकिन मेरे जिले में पिछली बार कुछ गड़बड़ हुई थी, हमको 4 सीटें जीतनी हैं। आज उसकी शुरुआत नरसिंहपुर के मुख्यालय से हुई है, और मैं विश्वास करता हूं कि नरसिंहपुर का जागरूक मतदाता, वो जागरूक लोग जो किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, मैं उनको निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से जो हमें और मेरी पार्टी को जरूर आशीर्वाद देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।